गुरुग्राम सीट पर राव ने लगाई वीटो। राव इंद्रजीत के करीबी की टिकट फाइनल। गुरुग्राम सीट पर मचा घमासान। बीजेपी के लिए टेंशन बन गई है गुरुग्राम विधानसभा। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम विधानसभा से चाहते हैं अपने करीबी की टिकट। राव के करीबी के दावे में कितना है दम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स करना और लाइक करना तो बिल्कुल भूलिए ही मत। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी की कोशिश यही है कि किसी तरह से हरियाणा के तख्त तक पहुंचा जाए, यानी कि 90 की 90 विधानसभाओं पर जीत दर्ज करके चंडीगढ़ कैसे पहुंचे और कैसे हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो। इसके लिए तमाम तरह की रणनीतियां, मंथन, चिंतन सब कुछ चल रहा है और स्थिति यह है कि एक दौर से दूसरे दौर और दूसरे दौर से तीसरे दौर की बैठकें चल रही है और एक अलग ही टेंस वाला माहौल इस वक्त हरियाणा में दिख रहा है। और ये जो टेंशन है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा उन तमाम दावेदारों के भीतर भी नजर आ रही है जो अपनी अपनी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। और इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे चेहरे जो सालों से लगे हैं और लेकिन इस सब के बीच सभी पार्टी ये चाहती है कि ऐसे उम्मीदवारों को वो टिकट दे जो जिताऊ हो और ऐसे ही जिताऊ कैंडिडेट्स की जो खोज है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। इस सब के बीच लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी गठबंधन भी चल रहे हैं और इन गठबंधनों के सहारे कोशिश यही है कि किसी तरह से इन 2024 के विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे वो निकालने में कामयाब हो, अच्छे नंबर उन्हें किसी तरह से मिल जाएं। लेकिन ये नंबर तभी मिलेंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास अच्छे चेहरे होंगे, मजबूत दावेदार होंगे जो उन्हें विधानसभा चुनाव में जिता ले। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा सीट की, क्योंकि गुरुग्राम विधानसभा सीट पर एक अलग ही पेच फंसा हुआ है और ये पेच इस बार फंसाया है राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम लोकसभा से सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री है। गुरुग्राम सीट पर पेच फंस गया है। राव इंद्रजीत सिंह अपने करीबी के लिए अड़ गए हैं और वो इसलिए अड़ गए हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जो करीबी है उन्हें ये टिकट मिले, गुरुग्राम विधानसभा से उनका करीबी चुनाव लड़े। तो ये कौन करीबी है जिसके लिए राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में पैरवी कर रहे हैं और पूरा दमखम अपने इस करीबी के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने लगाया हुआ है। और जो कोशिश, जो प्रयास राव इंद्रजीत सिंह अपने करीबी के लिए कर रहे हैं वो कितनी कामयाब होगी ये तो खैर बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच चल रही बातचीत से ही साफ हो पाएगा। लेकिन कोशिश राव इंद्रजीत सिंह की यही है कि वो गुरुग्राम विधानसभा में भी अपने करीबी को टिकट किसी तरह से दिला पाए, क्योंकि गुरुग्राम विधानसभा में टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी कतार है जिसमें अलग अलग बिरादरी के कई ढेर सारे उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या उन तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए राव साहब अपने करीबी को टिकट दिलाने में कामयाब हो पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कोशिश पूरी तरह से चल रही है और जिस तरह से जानकारी मिल रही है ये नाम भी अच्छा खासा चर्चाओं में है। तो क्या ये नाम उन तमाम नामों पर भारी पड़ सकता है जो पहले से ही कतार में है, जिसमें मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला, नवीन गोयल, सुभाष सिंगला, गार्गी कक्कड़ और इसके अलावा ब्राह्मण चेहरों की बात कर लें तो जीएल शर्मा, मुकेश शर्मा, पंजाबी बिरादरी से ही बोधराज सीकरी। तो ये तमाम वो नाम हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गुरुग्राम विधानसभा से इस बार यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिल जाए। और इन तमाम दावेदारियों के बीच अब एक नया सरप्राइजिंग फैक्टर भी सामने आ गया है जो कि राव साहब जिसके लिए अड़ गए हैं, एक तरह से वीटो लगाया हुआ है और वो पार्टी हाईकमान से चाहते हैं कि उनके इस नजदीकी को ये टिकट मिले। तो चलिए बात करते हैं कि कौन है आखिरकार ये वो चेहरा। तो आपको बता दें ये है मनीष मित्तल जो कि राव इंद्रजीत सिंह के खासम खास हैं, बेहद करीबी हैं। और ये जो करीबी है वो आजकल से नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह के करीबी मनीष मित्तल करीब 20 से 25 साल से राव इंद्रजीत सिंह के साथ है, यानी कि एक इतनी लंबी जो पुराने संबंध है उसका कर्ज भी कहीं ना कहीं राव साहब यहाँ उतारने की जुगत या कोशिश में है और इसीलिए मनीष मित्तल के लिए वो गुरुग्राम विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। और चूंकि राव साहब के करीबी होने की वजह से इनकी दावेदारी भी काफी
मजबूत नजर आती है। लेकिन सिर्फ इतना ही भर नहीं है कि राव साहब के करीबी है तो उन्हें टिकट मिल जाएगी, इसके अलावा और कौन से फैक्टर हैं जो मनीष मित्तल के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये वैश्य समाज से आते हैं और आमतौर पर अभी तक देखा गया है पिछले 2 टर्म्स में 2014 और 2019 में बीजेपी ने वैश्य समाज से ही उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया था, उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा था। पहले उमेश अग्रवाल 2014 के चुनाव में उतर चुके हैं, वो लड़ चुके हैं और जीते भी थे। और 2019 में सुधीर सिंगला को बीजेपी ने टिकट देकर सबको चौंका दिया था। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है कि क्या सुधीर सिंगला को बीजेपी फिर से रिपीट करेगी। सुधीर सिंगला ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। जैसा पहले शुरू में लग रहा था कि सुधीर सिंगला वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। सुधीर सिंगला ने भी टिकट के लिए अपने प्रयास तेज किए हुए हैं। लेकिन अगर इन तमाम लोगों के नाम कटते हैं और अगर वैश्य समाज में टिकट जाती है तो उसमें भी यहां पर मनीष मित्तल की दावेदारी मजबूत नजर आती है। इसके अलावा 2014, 2019, 2024 में पार्टी की तरफ से गुरुग्राम लोकसभा इंचार्ज रह चुके हैं, यानी कि गुरुग्राम को बेहद नजदीक से समझते और जानते हैं। और 1-2 नहीं बल्कि 3 टर्म्स वो लगातार लोकसभा के इंचार्ज भी रह चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मनीष मित्तल को फेवर करते नजर आ रहे हैं कि वो गुरुग्राम विधानसभा से क्यों बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा 9 साल से प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मनीष मित्तल निभा चुके हैं या संभाल चुके हैं। गुरुग्राम नगर निगम का प्रभार इनके पास रहा है। इसके अलावा 9 साल जिला प्रभारी भी मनीष मित्तल रह चुके हैं। साथ ही साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और निगम पार्षदों के साथ इनका बेहतर तालमेल है, क्योंकि गुरुग्राम में जो 2 बार के नगर निगम चुनाव हुए उसमें राव इंद्रजीत सिंह का काफी अहम रोल था और इस अहम रोल के पीछे जो एक और नाम था वो मनीष मित्तल का भी रहा है। तो इसीलिए जो निगम पार्षद हैं उनके साथ इनके अच्छे टर्म्स हैं, जिस तरह की जानकारी, और इन्हीं टर्म्स के सहारे अगर वो सब सपोर्ट करते हैं तो एक जीत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी वो दावा अपना मजबूत मान रहे हैं। इसके अलावा नया चेहरा और सरप्राइजिंग फैक्टर, जो कि बीजेपी अक्सर सबको सरप्राइज करती रहती है और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गुरुग्राम से कोई नया चेहरा हो सकता है जो सबको सरप्राइज कर दे। तो वो नया चेहरा मनीष मित्तल हो सकते हैं, जिसके लिए राव इंद्रजीत सिंह लगातार पैरवी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी मनीष मित्तल को टिकट देनी चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।